दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं वीडियो किस पे बनाने वाला हूँ। सही में क्या जो अखिलेश यादव हैं, बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा झटका उनको लगा है। क्योंकि जिस तरह से बिहार के नतीजे आए हैं, तो लोग ज्यादातर बातें कर रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव या कांग्रेस या राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा। अब वो माने ना माने वो अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा कोई सदमे में है तो वो अखिलेश यादव है। अब उसके कई कारण हैं और मैं कारण जो ऐसे ही हवा-हवाई बातें नहीं करूँगा। उनकी बातों पे, उनके स्टेटमेंट्स पे गौर करिएगा आप लोग जो मैं बताऊँगा आपको और ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा कि आखिर उनके स्टेटमेंट क्योंकि हम आकलन करेंगे कि अखिलेश यादव बिहार के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से कैसे उनकी बातें बदल गई हैं। दोस्तों, बिहार का चुनाव का एक तो जानते हैं कि रिजल्ट आ गया, उसके बाद से लालू प्रसाद के घर में एक अलग ही चीज़ शुरू हो गई। मैं कल उस पे वीडियो बनाया और मैं आप लोग को ये बताया भी वीडियो में कि इससे आप कोई सिम्पैथी मत रखिए, चाहे रोनी आचार्य हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो, ठीक है? मौज-मस्ती करने के लिए ठीक है, तेजू भैया बोल के आपको अच्छे हैं, फलाना है, ढिमका है, बोलते रहिए। लेकिन ये लोग एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। आप जब भी मैं बोलता हूँ तो एक बार तेज प्रताप यादव हैं, उनका होली वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। उसके पहले वो मोदी जी के खाल खींचने वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। उसके अलावा रोनी आचार्य का आप एक्स पे जो उनका स्टेटमेंट्स है, जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और योगी आदित्यनाथ को लेकर, वो आप जाकर पढ़िएगा। जो भी बीजेपी वाले लगे पड़े हैं, रोनी आचार्य बिहार की बेटी है, बिहार की बेटी है, तो वो लोग जाके पढ़ें। ऐसे जो निकम्मे और नक्कारे लोग हैं, जहाँ पे बीजेपी जहाँ पे हार जाती है, इन्हीं लोगों की वजह से हारती है। ये तो बोलिए कि बीजेपी के पास आज के टाइम में प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ और हेमंता जैसे चेहरे हैं, जो कि इनकी कमियों को ढक रहे हैं। नहीं तो इनके बस का कुछ है नहीं, ऐसे लीडर का। ये लोग को समझ में आता नहीं है पॉलिटिक्स, बस इनको अपना चालू हो जाता है। तो चलिए खैर वो बात अलग है। अब जो एक सबसे बड़ा कहावत आपको बताऊं कि जितने लोग बिहार का चुनाव का परिणाम आया तो आप राहुल गांधी के ही अगर उनके जो स्टेटमेंट्स आए, उनका जो ट्वीट आया, अगर उसको आकलन करते हैं राहुल गांधी का, तो बड़ा ही अजीब सा ट्वीट था उनका राहुल गांधी का, जो बिहार का अगर उसको एक दो से विरोधाभास अगर वो इस पे मंथन करेंगे तो फिर वोट चोरी कैसे हो गया, धांधली कैसे हो गया, ये सब आपको राहुल गांधी के ट्वीट में देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही जितने भी आपसे पूछेंगे तो कोई बोलेगा वोट चोरी है, कहेगा ईवीएम से सेटिंग है, तो कोई बोलेगा कि अ, जो ईडी सीबीआई की वजह से या और बिहार में जो जीत के लिए अंबानी और अडानी का भी नाम ले रहे हैं। अब जैसे राहुल गांधी का ट्वीट है, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपने विश्वास जताया। तो पहले अगर देखा जाए तो मान रहे हैं कि भाई जो वोट दिए हैं वो सही है, मतलब वोट सही हुआ है। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। तो फिर शुरू में तुमने आवाज क्यों नहीं उठाया कि चुनाव में धांधली हो रही है, चुनाव हमें लड़ना नहीं है। आपको कईयों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि राजीव गांधी का भी मिल जाएगा कि बूथ कैप्चरिंग के ऊपर और लालू यादव के समय का तो वीडियो भी मिल जाएगा कि कैसे बूथ कैप्चरिंग चल रही है। उसके बाद यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे। अरे जब तुम मानते ही नहीं हो कि तुम हारे हो। अब देखिए, पहले शुरू हुआ क्यों मानते थे कि भाई वोटिंग सही हुई है, इसीलिए उनको जो वोट मिला उसके लिए बिहार की जनता को बधाई दिया और महागठबंधन पर विश्वास जताया, इसको लिए भी बताया। अब अचानक से दूसरे पैराग्राफ में चले जाते हैं तो फिर उसी बात को काटते हैं कि बिहार का परिणाम चौंकाने वाला है। हम ऐसे चुनाव में जहाँ निष्पक्ष नहीं हुआ, उसमें हम जीत हासिल नहीं कर सके। तो ये भी वो बताने का प्रयास करें निष्पक्ष नहीं हुआ। फिर आगे ही बोलते हैं, यह लड़ाई संविधान और रक्षा के कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन इस परिणाम की एक गहराई से समीक्षा करेंगे। अब बताइए, जब तुम मानते हो तुमने अच्छा कार्य किया है, तुम चुनाव हारे नहीं हो, हराए गए हो, तो फिर समीक्षा क्यों करोगे? तब तो आप जाओ कोर्ट में जाओ। कोर्ट जाके बोलो कि मैं चुनाव हार गया, मुझे हराया गया है। और लोकतंत्र को बचाने के प्रयासों में है। इस तरह का उन्होंने लिखा है और
उनका पुराना वही डायलॉग होता है जो अभी देखें, उन्होंने हमेशा से राहुल गांधी ये है, वो है बोलते रहते हैं, वो चलता रहेगा उनका। अब आते हैं कि बाकी जो लोग हैं, जो पवन खेड़ा से लेके जो उनके जो टीम लगे थे, वो भी यही बातें कर रहे थे कि बिहार में धांधली हुई है। तो अब जो धांधली हुई है, उसपे सबसे पहले आते हैं, ये अखिलेश यादव का जो ट्वीट था वो क्या था? सबसे पहले अखिलेश यादव को हम जाते हैं, और अखिलेश यादव का जो उनका ट्वीट है उसको देखिए कि उन्होंने, जो पत्रकार अपनी जमीनी समझ के लिए समझे जाते हैं, जो सतह के नीचे को अंदरूनी बातों को ऊपर लाने का काम करते हैं, उनकी पत्रकारिता सराहनीय है। उन पत्रकारों से ये भी उम्मीद है कि केवल सतह के नीचे की बात सामने ना लाएं, बालिक जो सामने सरेआम दिन दहाड़े घटित हो रहा है, उन बातों को भी लाएं। अब इन्होंने इसमें जो न्यूज़ 24 का वो सुकेश रंजन है ना, उसके वीडियो डाले हैं। लेकिन उसका कई ऐसे वीडियो आपको मिल जाएँगे इसी सुकेश रंजन, ये हमेशा से चुनाव हरवाता रहा है एनडीए और बीजेपी को। ये व्यक्ति अब थोड़ा-सा इसका, अब इसका एक चैनल भी है, जाएँगे देखेंगे, तो हाल माहौल क्या है ऐसा करके बनाता है न्यूज़ 24 का। अब ये नीतीश कुमार के लिए कितना, क्यों बीजेपी जीती उसके बारे में बता रहा है कि कितना बदलाव हुआ, कितना काम हुआ है बिहार में, वो सब बता रहा है कि जो लोग 2000 मतलब नीतीश कुमार के पहले 20 साल के पहले अगर मानिए 40 साल के होंगे, उनको पता है कि लालू यादव के सरकार में क्या हुआ था। ये सुकेश रंजन का ही है। आप जाके उसके ट्विटर अकाउंट पे देखिए, कइयों वीडियो, आप यूट्यूब पे जाके देखिए, कइयों ऐसे वीडियो डाला है कि वो बता रहा है कि कैसे जंगल राज था उसके समय में, और जंगल राज से लोग डरते थे। उसने ये भी बताया कि मैं कहीं भी गया अपने, तो वो कहीं भी मुझे 24 घंटे कहीं लाइट कटा हुआ नहीं मिला। कहीं मुझे उतर के पैदल नहीं चलना पड़ा, वो भी बताया कि कहीं सड़कें टूटी नहीं मिली जहाँ से मुझे, मैंने गाँव के छोटे-छोटे प्रखंड में, उसने बोला कि मैं गया वहाँ पे, मैं अपनी इनोवा गाड़ी से जाता था, वहाँ पे कहीं भी सड़कें टूटी नहीं मिली। ये व्यक्ति बोल रहा है। तो ये लोग क्या ना अपने हिसाब से कोई वीडियो निकाल के उसका क्लिपिंग डालते हैं, ये पुराना है। और यही वजह है ये लोग चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। क्योंकि आप मानोगे नहीं कि मैं ठीक से, आप हमेशा से बोलोगे कि मैं तो बढ़िया लिख रहा हूँ, मेरा जो एग्ज़ामिनर है वही गलत है। जो नंबर देने वाला वही गलत है, तो फिर आप अपने में कोई तैयारी नहीं करोगे, आप एफर्ट नहीं लगाओगे अपने को ठीक करने के लिए, और यही इनका आदत है। अब आ रहे हैं कि क्यों मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले बात करूंगा क्योंकि ये सब 2 बातें मैंने एक ओवरऑल बताया, अखिलेश यादव पे आते हैं, जो कि मेन मुद्दा है। अखिलेश यादव ने 22 जगह बिहार में रैली किया, ध्यान से सुनिएगा। 22 जगह, क्योंकि वो उत्साहित थे बहुत ज़्यादा, जो 37 सीट वो जीत गए थे। लेकिन वो ये नहीं बताएँगे, असल में जहाँ वो हार जाते हैं, वही मानते हैं कि वहाँ ही धाँधली हुआ है। जो 37 सीट जीते, वहाँ धाँधली नहीं हुआ था। लेकिन वही 10 जो उपचुनाव हुए, उसमें से 2 पे जीते, 8 हार गए, और 8 जो मतलब एनडीए जीता, तो उसकी बात नहीं करेंगे। वो 2024 के बाद हुआ था चुनाव। ठीक है, उन्होंने रिकवर किया, ऐसे ही बीजेपी महाराष्ट्र में भी रिकवर की। जब हारे तो चुनाव सही था, और जब रिकवर किया उन लोग, क्योंकि वो आप देखिए कि सुकेश रंजन ही बोल रहा था कि मैं जब रात को गया, जहाँ किसी वहाँ पे किसी कस्बे में गया था, वहाँ बैठा था, तो होटल में बीजेपी का कौन-सा नेता बैठा हुआ था, और रात को 12 बजे मीटिंग कर रहा था, हमारे सामने बैठ के। तो कह रहा है इसलिए वो जीत रहे हैं। फिर बोला ये दूसरे प्रखंड में गया था, दूसरी जगह मैं चाय पीने के लिए, वहाँ भी कोई बीजेपी का, और लीडर का नाम भी बता रहा था वो, कि वो बैठ के वहाँ पे वो मीटिंग कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे चुनाव जीतना है। लेकिन वो ही, आप कहीं मुझे आरजेडी का, कांग्रेस का व्यक्ति नहीं दिखा कहीं भी, रास्ते सड़क पे। तो ये वो वही बता रहा है। तो अब ये सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव हार गए, तो अब चुनाव क्यों हारे? तो आप ज़मीन से जुड़ोगे नहीं, जहाँ पे चुनाव आप जीत जाते हैं, वहाँ पे जो बोलोगे सब चीज़ सही है, और जो चुनाव हार गए तो बोलोगे वोट चोरी, ईवीएम, जो आपको पहले से आपको माइंड में फिक्स होता है, लगाना है, आरोप लगा दोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ 2014 के बाद कांग्रेस क्यों वापसी करी? क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लीडर थे जो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने बाद में मेहनत करके और आगे बढ़ाया। और 2004 में वाजपेयी जी की सरकार चली गई। लेकिन आज क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सारे ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं, जो कहीं रील्स वगैरह बनाते थे, उनका व्यूअर ज़्यादा है, उनके फॉलोअर ज़्यादा है, उसी को ये समझते हैं कि बस इनका फॉलोअर ज़्यादा है, तो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, तो ये 50 ट्वीट करेंगे, उनको पैसा देते रहो,
और वो दिन भर ट्वीट है। ट्वीट से नहीं देश चलता है, ट्वीट करने से और फॉलो बढ़ाने से कोई चुनाव नहीं जीतता है। तो ये पूरा पार्टी जो ऑपोजिशन है, इसी के ढर्रे पे चल रही है। अब अखिलेश यादव जो बिहार में चुनाव प्रचार करने हैं, तो उसमें 22 जगहों पे उन्होंने चुनावी सभा किया, रैली किया। उसमें से सबसे चौंकाने वाली बात है कि 21 जगह हार गए। जो महागठबंधन है उसके कैंडिडेट 21 जगह हारे, सिर्फ एक जगह उनके कैंडिडेट जो महागठबंधन के जीत हासिल हुई। उसके बाद सबसे बड़ी बात एक और कि योगी आदित्यनाथ ने 31 रैली किया बिहार में और 28 जगह जीत हासिल की। कितना? 28। अब दोनों का स्ट्राइक रेट देखिए, एक मैंने फेल में फेल है और एक अव्वल दर्जे से पास है डिस्टिंक्शन लाके। तो अब जो योगी आदित्यनाथ इतना चुनाव को बिहार में प्रभावित कर सकते हैं, तो आप उम्मीद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में जहां खड़े हो जाएंगे, वहीं से रैली शुरू हो जाएगी। होता ना, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से लगती है। तो उत्तर प्रदेश तो के वो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनके खड़े होने से ही रैली शुरू हो जाएगी। और ये बात अखिलेश यादव जानते हैं। मान भले लोगों को जनाया नहीं कि मैं जानता हूं, लेकिन जानते भी हैं, मानते भी हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि एक पीडीए पहले चलाए हुए थे, पीडीए कि पीडीए का फुल फॉर्म उन्होंने बताया था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो चलाए थे और वो खूब चलाए कि देखो भाई पिछड़ा दलित की वजह से हम जीतेंगे और यहाँ का चुनाव हम जीत जाएंगे। लेकिन जब इस चुनाव से उनको झटका मिला, तब उन्होंने नया चीज चलाया। अभी देखिए उनका पोस्टर रिलीज हुआ, विजन इंडिया, उसमें अखिलेश यादव का अपना फोटोग्राफ से वही टोपी पहन के, और पीडीए का अब नया फॉर्मूला लेके आए हैं, प्लान डेवलपमेंट और एसेंट। मतलब पीडीए का पूरा जो उनका, उनको लगा कि ये इस जो जातीय समीकरण है बिहार में पूरी की पूरी धराशायी हो गई। मैं तो जब अभी तक इलेक्शन कमीशन का कोई रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन अगर चाणक्य का देखा जाए तो उन्होंने दिखाया कि 23% यादव ने बिहार में बीजेपी को वोट दिया है। अगर ये संख्या, अगर ये आंकड़े आसपास हो, तो आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव जो कि यूपी में अगर देखा जाए बिहार यूपी का कल्चर काफी सिमिलर है, तो अखिलेश यादव का होगा क्या? क्योंकि वहां पे मायावती अलग लड़ेंगी, वहां भी यही समस्या है जो यहाँ था। और प्रशांत भूषण किशोर की तरह नहीं है कि भाई नया पार्टी बना रहे हैं, चलो ठीक है। वहां पे जो उनका अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन होगा, अगर नहीं होगा तो कांग्रेस उनका, देखिए कांग्रेस चुनाव हरवा सकती है, किसी को जिता नहीं सकती, ना जीत सकती है। तो चुनाव हरवाने के लिए 5-6% वोट काटना बहुत बड़ा बात नहीं है उनके लिए। अब उनके मुश्किलें देखिए कि उनके साथ अगर ओवैसी, अब ओवैसी का जो देखिए 6 सीट जीत के इस समय बहुत ही उत्साहित हैं। तो वो जो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ पे अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे और वहाँ पे आप देखिएगा अखिलेश यादव के लिए एक बहुत ही मुश्किल पैदा करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा कि मोहन यादव ने भी बहुत से यादव जो बिहार में यादव का गढ़ है, वहाँ पे प्रचार किया। उसका इफेक्ट देखने को मिला कि भाई ये लोग क्या है, ये परिवारवादी पार्टी है कि इनके परिवार से ही कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन बीजेपी में देखिए मोहन यादव जैसे लोगों को भी बना सकते हैं। तो यादव के दिमाग में ये आ रहा है कि भाई हम अगर बीजेपी के साथ जुड़ेंगे तो हम बड़े पदों पे पहुंच सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव के पार्टी से जुड़ेंगे तो हम जीवन भर ना अध्यक्ष बनेंगे, ना सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। ये उनका है कि कि कोई भी इनके पार्टी में, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, इसमें हम उच्च जो जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो मोहन यादव को यूटिलाइज कर सकते हैं। और तीसरा बड़ा फैक्टर है जो आज के टाइम में एक हिंदुत्व का जो बहुत बड़ा एक वोट चंक बड़ा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ इस समय जो जिताने वाले, जो जिताऊ कैंडिडेट, जो जिताऊ जो बोल सकते हैं ना, वो है जहां एक उनका हवा है, जहां वो जाते हैं वहां जाता चुनाव और जिता देते हैं। आप महाराष्ट्र उठा लीजिए, आप हरियाणा उठा लीजिए, जहां भी वो जाते हैं तो चुनाव जीत, तो वो खुद ही उनका उनका स्टेट है। तो उनका कितना प्रभाव होगा ये देखने वाली बात होगी। तो अखिलेश यादव को माने या ना माने, जिस तरह से कंफ्यूज है, आपने देखा होगा गोलमाल था कि कौन सा पिक्चर जिसमें बोलता है कि तेल कहाँ है, तो सब अलग अलग दिशा बता रहे हैं। क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, आप ना मंथन करते हो अपने हार पे और ना जानते हो
क्योंकि आपको उससे अपने को मुँह चुराना है। तो किसी से भी पूछेंगे चुनाव क्यों हारे? तो कोई बोलेगा ईडी की वजह से हार गए, कोई बोलेगा ईवीएम की वजह से हार गए, कोई बोलेगा वोट चोरी हो गई, कोई कोई और बहाना ढूँढेगा कि देखो भाई उन्हें 10-10 हज़ार रुपया बाँट दिया, इसलिए चुनाव जीत गए। तो लोग अलग-अलग बहाने ढूँढ रहे हैं, लेकिन अपने पे मंथन नहीं करते। ये भी कारण है जिसकी वजह से चुनाव आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि आने वाला दिन उनके लिए सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किल भरा होने वाला है। जो 2027 का चुनाव होगा, इस समय ये जो चुनाव बिहार का परिणाम आया है, ये उत्तर प्रदेश में भी बहुत प्रभाव डालेगी। देखते हैं, क्योंकि उनका जो पीडीए का फ़ॉर्मूला बदल गया है, तो इससे कितना उनको फ़ायदा होता है। उनको लग गया है कि जो आज के टाइम में जनता को बेवकूफ़ और जाति में बाँट कर वोट नहीं ले सकता मैं। तो नया तरीके से पीडीए लेके आए हैं, लेकिन ये क्या सक्सेस हुआ क्या? नहीं। धन्यवाद।